अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। एक सवाल जो मेरे से कई दफ़ा पूछा गया है और आज फिर एक किसी भाई ने पूछा है, जिस पे मैं सोचा है कि राइटिंग में जवाब देने के बजाय वीडियो बना दूँ, जबकि मैं कई दफ़ा इसका कमेंट्स में जवाब तो दे चुका हूँ। आज वीडियो बना देता हूँ ताकि सबके लिए आसानी हो जाएगी। सवाल ये है कि एक बंदा कहता है कि भाई, मैं रोमानिया के वीज़े पे, स्टूडेंट वीज़े पे आया था और उसके बाद मैं वहाँ पे रुका नहीं हूँ, मैं सीधा स्पेन में आ गया हूँ और ये 2 साल पुरानी बात है। अब तो मेरी अराइवो का टाइम आ गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसी तरह किसी ने पहले पूछा था कि वो लिथुआनिया के वीज़े पे आए थे। इससे पहले किसी ने ग्रीस के वर्क वीज़ा के ऊपर यही सवाल पूछा था। इससे अगर मुझे सही याद है तो 4 से 5 दफ़ा मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में पूछा गया है कि मैं जी इस मुल्क में आया था, वहाँ का वीज़ा था मेरे पास, स्टूडेंट वीज़ा था या वर्क वीज़ा था या विज़िट वीज़ा था, जिस पे भी कोई आया वो उसको बताते हैं। तो मैं वहाँ पे रुका हूँ, वापस आ गया हूँ, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे स्पेन में। मेरा टाइम पूरा हो रहा है, अब 2 साल के चक्कर में लोगों को टाइम पूरा हो रहा है। तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? क्या हम अराइगो क्लेम कर सकते हैं या नहीं, जबकि हमारी जो पाद्रोन वाला टाइम है वो पूरा, कुछ का हो चुका है और कुछ का हो रहा है और हम अपनी डॉक्यूमेंट भी इकट्ठे कर रहे हैं जो रिक्वायरमेंट है। तो क्या करना चाहिए? तो इसका बेसिक्स पहले तो आप ये समझ जाएँ कि कौन से मुल्क का आपको क्या चाहिए। यहाँ पे तरीका ये है कि पिछले 5 साल में वो मुल्क जिसमें आप 3 महीने या उससे ज़्यादा रुके हैं, चाहे हॉलिडेज़ गए थे, वैसे जाके रुके थे, लेकिन कम से कम 3 महीने वहाँ पे रुके थे, तो अब आपको उस मुल्क का भी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। ये ऐसा भी है, मुझे एक बीच में एक और सवाल याद आ गया कि दुबई से आए हुए एक दोस्त ने भी ऐसे सवाल पूछा था, जी मैं वहाँ पे था, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो मैं वहाँ से अपना कैसे पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट ले सकता हूँ? इसका एक बाईपास है, क्योंकि जब आपने अराइगो जमा करानी है तो आपको पता है ना आपने क्या करना है। आपने अपने मुल्क से अपना पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट मंगवाना है, अपना बर्थ सर्टिफिकेट मंगवाना है, वैलिड आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपकी 2 साल की, अभी 2 साल हो गई है, पहले तो ये 3 साल थी, कम से कम 2 साल की आपकी पादरोन पूरी हो गई है। उसके बाद अगर ज़्यादातर लोग जो हैं वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं, कंत्रात होते तराबाह लगाते हैं, वो ठीक होना चाहिए। उसमें आपको कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत है, जैसे जिससे भी आप ले रहे हैं उनको कहें कि सूरीदाद सोशियाल और हासिenda का सर्टिफिकादो नेगेटिवो निकाल के दें, या सर्टिफिकादो नेग्रो भी कहते हैं उसको। यानी वो लेटर लेके दें उनसे कि उस एम्प्रेसे ने सूरीदाद सोशियाल का कोई पैसा नहीं देना, दूसरा लेटर कि उन्होंने हासिenda को कोई पैसा नहीं देना। तीसरा ये देखने की ज़रूरत होती है कि क्या उस इम्प्रेसे के अंदर इतनी गुंजाइश है कि वो आपको जॉब दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अब तो अच्छी बात है कि 20 आवर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी चल जाता है, यानी 20 घंटे, 40 के बजाय 20 घंटे से भी काम चल जाता है। ये होगा तो आपके जो फालता निकलता है इम्प्रेसे का, वो नहीं निकलेगा। उसके बाद आगे से बाकी चीज़ें पूरी करनी है। अगर आपका जो पासपोर्ट है, जिस पे मोहर लगी हुई है कि आप पिछले 5 साल में 1 साल के लिए या 2 साल के लिए रहते रहे हैं दुबई में, तो आपको वहाँ का भी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पासपोर्ट से पता चलता है कि आप 3 महीने से ज़्यादा रोमानिया में रुके हैं, फिर आपको रोमानिया से भी पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर किसी और मुल्क ऐसे ही है, तो वो चाहे ग्रीस है या इटली है, जो भी है, अगर आपके पासपोर्ट से ये पता चलता है कि आप कम से कम 3 महीने वहाँ पे रुके हैं, तो आपको वहाँ का भी चाहिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। अब इसका हल ये है कि आप जमा कराने से पहले नया पासपोर्ट बनवा लें, पाकिस्तानी पासपोर्ट। वो बिल्कुल साफ़ होगा, उस पर किसी मुल्क की कोई भी नहीं लगी होगी मोहर। आपको सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क, आपका अपना मुल्क जहाँ से आप आए हैं, यानी पाकिस्तान या इंडिया, जहाँ से भी आप हैं, सिर्फ उस मुल्क का करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। बात मेरी समझ गए? दोबारा दोहराता हूँ इसको। बिल्कुल क्लीन पासपोर्ट जिसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जो किसी मुल्क की इन आउट नहीं हुई है, उसके लिए आपको सिर्फ अपने मुल्क का पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे पाकिस्तानी बंदे को सिर्फ पाकिस्तान का चाहिए। और अगर आप वो पासपोर्ट देते हैं जिस के ऊपर मोहरें लगी हुई हैं, जो बताता है कि आप किसी मुल्क में 3 महीने से ज़्यादा रुके थे, आपको उस मुल्क का भी चाहिए। ये आपकी अराइगो में मसला हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि सारी चीज़ें ठीक रखें। आपका जहाँ से आप पैसे दे के कंतरा तो ले रहे हैं, सारी चीज़ों की पहले तसल्ली करके लें। अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए जा रहे हैं तो वो एक मुख्तलिफ मामला है, वो कोई मसला नहीं है।
आपकी सारे बाकी डॉक्यूमेंट्स भी बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो अल्लाह के हुक्म से 110% आपका बिल्कुल टीआरसी मिलेगी, आपकी अराइगो पास होगी, आप कार्ड लेंगे, काम भी करेंगे और अपने मुल्क में घर वालों को जाके मिल के भी आएंगे। ठीक होगी। उम्मीद है कि ये बात सबको समझ आ गई होगी, दोबारा इस सवाल को करने की ज़रूरत नहीं होगी। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।